तो जैसे ही राहुल गांधी जी चुनाव से डाटा मांगते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग उनको डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में न दे करके हार्ड कॉपी के रूप में देता है। और वो हार्ड कॉपी की जब जांच करेंगे, हार्ड कॉपी डाटा इतना ज़्यादा था, मतलब वो 6 महीने लग गए। वो पन्नों के रूप में थे। ऐसा होता नहीं कि हम नोट्स बना के लाए उसमें 500 पन्ने होते हैं। वो इस तरह कम से कम हज़ारों पन्ने का डाटा है। वो हज़ारों पन्ने जिनको पढ़ने में कम से कम आपको 6 से 8 महीने लगेंगे। वो भी एक विश्लेषक की टीम जो होनी चाहिए आपकी। फर्जी वोटर्स, फर्जी एड्रेस, फॉर्म नंबर 6 के जो है कि फर्जी, सब कुछ यहाँ पर जो है कि इन्होंने फोटो मैच नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं मैच कर। जब एड्रेस लोग जाते हैं कि जो डाटा दिया गया उसमें कांग्रेस कमेटी की जो डाटा दिया गया, एड्रेस दिया गया, नाम दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। राहुल गांधी ने जो बम फोड़ा है चुनाव आयोग के खिलाफ, जिसे कहा जा रहा है कि बम फोड़ा है, उसको लेकर के 40 घंटे हो गए। ईसी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, सरकार खामोश है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इस पे बयान दिया है कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवम सोनकर जी हैं, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और क्रांति के बड़े चेहरों में से एक माने जाते हैं बीएचयू में। राहुल गांधी का ये हमला और लगातार ये कहना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा हमें दे दीजिए, क्यों नहीं दे रही है चुनाव आयोग? सबसे पहले मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही कांग्रेस की ओर से या राहुल गांधी जी की ओर से, जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी की ओर से जब डाटा मांगा गया कि कर्नाटक विधानसभा का डाटा मांगा गया कि हमको डाटा उपलब्ध कराइए आप, और डाटा उपलब्ध कराने के बाद हम जांच करेंगे कि हम किन कारणों से वहाँ हारे या किन कारणों से हमको कम वोट मिले। तो जैसे ही राहुल गांधी जी चुनाव से डाटा मांगते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग उनको डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में न दे करके हार्ड कॉपी के रूप में देता है। और वो हार्ड कॉपी की जब जांच करेंगे, हार्ड कॉपी डाटा इतना ज़्यादा था, मतलब वो 6 महीने लग गए। वो पन्नों के रूप में थे। ऐसा होता नहीं कि हम नोट्स बना के लाए उसमें 500 पन्ने होते हैं। वो इस तरह कम से कम हज़ारों पन्ने का डाटा है। वो हज़ारों पन्ने जिनको पढ़ने में कम से कम आपको 6 से 8 महीने लगेंगे। वो भी एक विश्लेषक की टीम जो होनी चाहिए आपके पास। तो एक तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा ना देकर, जब क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं ये तकनीकी के दौर है, नहीं ये विकास दौर है, तो उस विकास के दौर में आप 100 साल पुराना काम क्यों कर रहे हैं? आपको अगर इतने ही पाक साफ थे, आपने इतने ही क्या कहते हैं कि ईमानदारी तरीके से या इतने ही पारदर्शी तरीके से आपने चुनाव कराया था, तो आप डाटा दे देते। आप डाटा आपने क्यों नहीं दिया? और फिर जब आपने उसको हार्ड कॉपी के रूप में दिया तो उसको चेक करने को 6 महीने लग गए। 6 महीने क्यों लग गए भाई? 6 महीने तभी, इसका मतलब आपने दाल में कुछ काला है। आपने क्यों नहीं कॉपी दी? उसके बाद लगातार उसको जिन्होंने गहन जांच की, जिस तरह खामियां पाई गई, तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल प्रभाव से उस पर टिप्पणी करनी चाहिए। ई वोटर्स के नाम जो डेटा है वो भी हटा दिए हैं अपने वेबसाइट से चुनाव आयोग। वो इसलिए हटा दिए गए हैं कि अब तो तथ्यात्मक रूप से चीज़ें पकड़ी जा चुकी हैं। मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ किसी पार्टी के प्रवक्ता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव बहुत ही ईमानदारी पूर्वक हो, क्योंकि चुनाव में जब चुनाव होता है तो लोगों का श्रम लगता है, पैसा लगता है, संसाधन लगते हैं। वो अगर इस तरह रहेगा तो तनाशाही आ जाएगी ना, जनता का भरोसा भी टूटेगा। जनता का भरोसा टूट जाएगा। मान लीजिए आप, हमारा वोट जा कहाँ रहा है? मान लीजिए कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ता हूँ, और विधानसभा जब मैं चुनाव लड़ता हूँ, वाराणसी मान लो लड़ता हूँ, अगर मैं लड़ रहा हूँ और मैंने पूरी मेहनत की, जनता मेरे पक्ष में है, ये भी पक्ष में है, लेकिन किन्हीं चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के चलते या चुनाव फर्जी वोटर बना के या किसी मेरे प्रतिद्वंदी के पक्ष में वोट दिलवा दिए गए या फिर मुझे मेरे वोट कटवा दिए गए, तो ये तो लोकतंत्र में धब्बा है ना। तो ये कैसे हम चुनाव आयोग पर विश्वास करें? 2014 के बाद से चुनाव आयोग पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं। क्यों? अगर चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए था कि वो और लाता पारदर्शिता। कांग्रेस कमेटी ने डाटा मांगा था, डाटा देते थे, क्यों नहीं डाटा दिया आपने? फर्जी वोटर्स, फर्जी एड्रेस, फॉर्म नंबर 6 के जो है कि फर्जी, सब कुछ यहाँ पर जो है कि इन्होंने फोटो मैच नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं मैच कर। जब एड्रेस लोग जाते हैं कि जो डाटा दिया गया उसमें कांग्रेस कमेटी की जो डाटा दिया गया, एड्रेस दिया गया, नाम दिया गया, उस नाम में पते पे जब लोग जाते हैं कांग्रेस टीम के, वहाँ देखते हैं कि कोई रह ही नहीं रहा है। मतलब एक ही कमरे वाली बात कर रहे हैं आप, एक ही कमरे में। हाँ, मतलब 80 वोटर एक ही कमरे में पाया गया। दिखाएगा कि एक फ्लैट में 80 वोटर हैं। एक पत्रकार पहुंचा भी था। हाँ, 80 वोटर दिखाएगा कि एक फ्लैट में 80 लोग रहते हैं, बहुत छोटा सा कमरा, वहीं रहते हैं। जब वहाँ पर जांच कमेटी, मीडिया के लोग, बंधु पहुँचे या जांच कमेटी पहुँचे, तो वहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। और उसके अलावा जब उसमें डाटा में ये निकल के आया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, फर्स्ट टाइम वोटर की उम्र, भारत देश में 18 से, अगर 18 उम्र है या 18 से ऊपर है, एक वयस्क हैं, तो आपको वोट देने का, मत देने का अधिकार है आपको, ठीक है ना। तो इसमें सबसे बड़ी खामी ये पकड़ में आई कि जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, जिन्होंने पहली बार वोट देने के लिए या किसी पार्टी को चुना था, जिन्होंने पहली बार लोकतंत्र मजबूत करने के लिए जो कि साहस किया था, उनकी उम्र कितनी आ रही? 82 साल, 85 साल, 90 साल। अब बताइए
भारत देश में जो पहली बार वोट करेगा वो क्या 90 की उम्र में करेगा? अभी तक क्या सोया हुआ था? आश्चर्यजनक। ये कितना बड़ा रहस्यपूर्ण, कितना बहुत बड़ा धब्बा है ये। चुनाव आयोग में धांधली हुई है मानते हैं? बिल्कुल धांधली हुई है, बिल्कुल धांधली। आप इसे समझ सकते, छोड़िए कांग्रेस ने क्या जांच की क्या नहीं, उसको छोड़िए हटा। आपसे जब कांग्रेस ने या फिर किसी आम जनमानस ने डाटा मांगा आपसे, तो आपने उसको हार्ड कॉपी में क्यों दिया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों नहीं दिया उसको? पहली धांधली यहाँ पकड़ी गई। उसके बाद जब कांग्रेस की टीम ने जवाब मांगा चुनाव आयोग से, तो उसको जवाब कोई नहीं दिया गया। मतलब कर्नाटक के लोकसभा कहते बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा के चुनाव में, कर्नाटक के लोकसभा आम चुनाव में क्या कहते हैं 16 सीट कांग्रेस को आ रही थी, लेकिन आई कितनी 9। ये शक हुआ उनको, कांग्रेस टीम को शक हुआ कि हमारा सर्वे ये कह रहा था कि 16 सीटें हमको आ रही हैं, लेकिन हमको 9 सीटें मिली। तो जब 9 सीटें मिली, उन्होंने जांच चालू की, तो उन्होंने पाया कि कर्नाटक के जो बेंगलुरु सेंट्रल का जो इलाका था, वहाँ पर एक विधानसभा है महादेवपुरम विधानसभा है। वहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट फर्जी गिराए गए हैं। फर्जी वोटर ID बना के, फर्जी एड्रेस दे के, फर्जी फोटो लगा के, फर्जी नाम बना के। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं। राहुल गांधी ने ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल। अगर ये ऐसा नहीं है तो चीज़ें स्पष्ट की जाए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि नहीं, पढ़ने में बहुत तेज हूँ, मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर लूँगा, तो मेरे कहने से नहीं होगा। मैं इंग्लिश में बात करूँ तब आप मानेंगे ना, ठीक है ना। मैं ये कहूँगा नहीं मैं सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, मैं ये कहूँगा नहीं मैं बहुत बड़ा धावक हूँ, और मैं सुबह मुझे सोते हुए पाया मेरा पेट निकला हुआ है, तो मैं आप यही मानेंगे फर्जी बोल रहा है? आप भैया प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण का आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये सब भ्रामक बातें हैं। तो तत्काल प्रभाव से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को, चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को अपनी टिप्पणी दें, संज्ञान लें। और इस तरह कहने वाली बात, अगर मान लीजिए ठीक है, अगर मान लीजिए ये किन अधिकारियों को कहने पे हुआ, जिन अधिकारियों ने क्या उन्हीं कोई गलती नहीं, ये किसके कहने पे हुआ, किसके इशारे पे हुआ? आग जली ये महत्वपूर्ण नहीं है, माचिस किसने दी ये महत्वपूर्ण है ना। ये बहुत ही शर्मनाक बात है लोकतंत्र के लिए। ये इसके लिए मैं बहुत ही निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ इसकी। तो ये थे हमारे साथ शिवम सोनकर जी, जो इसकी घोर निंदा करते हैं। और इनका भी यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये जो धांधली हुई है किसके कहने पे हुई है, ये सवाल इन्होंने उठाया है। देश की बात के लिए शिवम सोनकर जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।